जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शेयर मार्केट ट्रेडर्स में। तो फ्रेंड्स, आज हम ट्रेड प्लान डिस्कस करेंगे 26 दिसंबर 2023 का, और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से मार्केट अब आगे जा सकता है। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं 26 दिसंबर का ट्रेड प्लान। तो फ्रेंड्स, ये निफ्टी का मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आपके स्क्रीन पे लग गया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम सीपीआर के बेसिस पे ट्रेड लेते हैं और मूविंग एवरेजेस का यूज करते हैं 20, 50 और 200। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो चीज मैंने आपको बताई थी, वैसी ही मार्केट ने प्ले किया हमारे साथ फ्राइडे को। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मेरा कन्विक्शन जो है वो स्लाइटली बेरिश टू साइडवेज है, और मार्केट गिरा और वो बेरिश ट्रेड हमें बड़ा अच्छा मिल गया। बाकी पूरे दिन कोई भी ट्रेड नहीं था। कंसोलिडेशन में मार्केट ने निफ्टी में तो खास करके कंसोलिडेशन ही रहा। हाँ, बैंक निफ्टी में जरूर हमने एक शॉर्ट का ट्रेड लिया और वो उसमें हमें अच्छे खासे प्रॉफिट हो गए। अब देखते हैं हम निफ्टी में कैसे प्ले कर सकते हैं 26 दिसंबर को। तो सबसे पहले अगर हम देखें डेली चार्ट पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ लेवल्स भी ड्रॉ कर दिए हैं। एक बहुत ही बड़ी बेरिश कैंडल बनी थी हमारी 20 दिसंबर को। उसके बाद 21 दिसंबर को यहां से सपोर्ट मिला, और 22 दिसंबर को फ्राइडे को एक इनडिसीजन कैंडल बनी है। इनडिसीजन कैंडल हम कहते हैं डोजी कैंडल को। ये डोजी कैंडल है जिसमें ना बुल्स में पावर है ना बियर्स में पावर है, और एक कंसोलिडेशन की बेसिकली रेंज फॉर्म हुई है निफ्टी के अंदर, खास करके निफ्टी के अंदर। तो यहां से प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है मार्केट को। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे अगर देखें तो हम हायर टाइम फ्रेम में अपनी मंथली सीपीआर से ऊपर हैं। यहाँ पे कहीं हमारी मंथली सीपीआर है और मंथली सीपीआर से हम काफी ऊपर हैं। हमें एक डिप मिल गया है, और मंथली सीपीआर के ऊपर प्लस हम 20 मूविंग एवरेज से सपोर्ट ले रहे हैं। देखिए, यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट कर रही है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी हमें ओवरऑल अभी तक फिलहाल के लिए, जब तक कि ये लो नहीं ब्रेक होता है, डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं मैं, डेली टाइम फ्रेम पे जब तक कि ये 21,026 और 20,962 से नीचे नहीं जाते हैं, तब तक हम शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। यहाँ पे बाय ऑन डिप्स का ही ट्रेड हमें मान के चलना चाहिए। अब हम चलते हैं हायर टाइम लोअर टाइम फ्रेम यानी कि अवर्ली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि यहाँ पे हमें एक हायर लो भी मिल गया है। आइए मैं उसकी डिटेल में बात अवर्ली टाइम फ्रेम पे करता हूँ। देखिए, यहाँ पे अवर्ली टाइम फ्रेम पे हम आ गए हैं। अवर्ली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हायर लो बन गया है। मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये हमारा एक लो था। ये हमारा अब जब यहाँ पे गिरा तो एक लो बन गया। यहाँ पे हमारा एक लोअर हाई बन गया, और यहाँ पे हमारा एक हायर लो बन गया है। तो ये देखिए, ये लो है और ये हायर लो है। हालांकि यहाँ पे एक लोअर हाई बना है, लेकिन यहाँ पे जो हायर लो बना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी कन्विक्शन हमें जो है इसके कंपोनेंट से मिलती है। निफ्टी के कंपोनेंट्स, देखिए निफ्टी के साथ साथ आपको निफ्टी के कंपोनेंट्स भी देखने चाहिए, तभी आपकी कन्विक्शन स्ट्रांग हो सकती है। अब अगर हम निफ्टी को यहाँ पे सिर्फ देखते हैं तो निफ्टी में एक इनडिसीजन सी कैंडल है, एक डोजी कैंडल है। तो हमें कन्विक्शन बनाने के लिए उसके कंपोनेंट्स को देखना पड़ेगा। अब निफ्टी के जो बड़े बड़े कंपोनेंट्स हैं, निफ्टी के कंपोनेंट्स में रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। उसके भी मैं आप उनके भी चार्ट्स में आपको दिखाऊंगा डिटेल में, एनालिसिस छोटा सा हम एनालिसिस करेंगे उनका भी। लेकिन सबसे पहले हम निफ्टी में देखें तो एक हायर लो का कन्विक्शन यहाँ पे निफ्टी में ज्यादा है, क्योंकि उसके कंपोनेंट्स में भी एक हायर लो बना है। इसलिए मैं यहाँ पे हायर लो का कन्विक्शन निफ्टी में ज्यादा बना रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हायर लो क्रिएट हो गया है। आइए अब हम इसको 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 5 मिनट्स का चार्ट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ये लो बना, ये हायर लो बना, और उसके बाद ये एक और हायर लो बन गया है।
ये हायर लो इस लो से ऊपर ही बना है, जबकि हम रेजिस्टेंस पे देखें तो ये सेम रेजिस्टेंस है और एक लोअर हाई रेजिस्टेंस भी फॉर्म हो गया है। तो निफ्टी में एक बहुत ही नैरो रेंज के अंदर कारोबार हुआ और जनरली इसमें ट्रेड कोई था नहीं फ्राइडे को। अब हम किस तरीके से यहाँ पे हमारी कन्विक्शन क्या बनती है? मेरी कन्विक्शन निफ्टी के अंदर बाय ऑन डिप्स की बनती है। मैं आपको इसलिए बाय ऑन डिप्स कह रहा हूं क्योंकि निफ्टी के कंपोनेंट्स, अब हम मैं निफ्टी के कंपोनेंट्स में आपको एक छोटा सा ग्लैंस निफ्टी का देता हूं कंपोनेंट्स का। सबसे पहले हम रिलायंस के चार्ट को देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, रिलायंस के चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक हायर लो बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पे ये बुलिश कैंडल बन रही है, ये बेरिश कैंडल थी डेली टाइम फ्रेम पे, उसको फुली बुलिश कैंडल ने ऑक्यूपाई कर दिया है। अब यहां पे भी अगर आप देखें 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, तो ये एक लो बना, यहाँ पे लो था, गिरे ऊपर से नीचे, यहाँ पे लो बना, यहाँ पे एक हायर लो बन गया है। ये देखिए ये एक हायर लो बन गया है और यहां से अब ये रेजिस्टेंस टूटते ही हम यहाँ पे 26,600 के टारगेट्स हमें रिलायंस में भी अचीव हो सकते हैं और वो टारगेट्स हम 2620 तक भी ले जा सकते हैं। अब इसी वजह से दूसरा हमारा जो स्टॉक है वो है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में भी अगर हम देखें तो यहाँ पे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था उसको एचडीएफसी बैंक ने ब्रेक कर दिया। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था 1667 से 1667 से 1665 का जो जोन था, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था। यहां से बहुत जबरदस्त तरीके से हम नीचे गिरे थे और अब इस जोन पे हमने सपोर्ट ले लिया है। देखिए यहाँ पे ये बना हायर लो, यहाँ पे लो था, ये हायर लो बना और उसके बाद ये जो ब्रेकआउट हुई है इस कैंडल में, इस ब्रेकआउट से हम इस रेजिस्टेंस के ऊपर आ गए हैं और ये वाली कैंडल जो है ये यहां से सपोर्ट ले रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए छोटे वाले टाइम फ्रेम पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे एक लो और यहाँ पे एक हायर लो बन गया है। तो ये दोनों स्टॉक्स जो है ये निफ्टी के कंपोनेंट्स हैं और बेसिकली इसलिए निफ्टी में एक जो कन्विक्शन है वो बाय साइड पे है। यहाँ पे लॉन्ग साइड पे कन्विक्शन ज्यादा बन रही है हमारी। जो हम गिरे थे तेजी से नीचे, लेकिन हमने यहाँ से सपोर्ट लिया, उसके बाद एक हायर लो बनाया और यहाँ पे एक और हायर लो बना दिया है। अब निफ्टी में आप ट्रेड कैसे ले सकते हैं, क्योंकि डिसीजन जो डोजी कैंडल है वो तो इनडिसीजन ही बता रही है। कन्विक्शन मैंने आपको बता दिया, मेरा कन्विक्शन निफ्टी में जो है यहाँ पे साइडवेज साइडवेज हो सकता है मार्केट जब तक हम इस रेंज के बाहर ना निकले। और साइडवेज से लेके मेरा बुलिश, साइडवेज टू बुलिश मेरा कन्विक्शन ज्यादा है। तो अगर यहाँ पे R1 के आसपास हम गैप अप ओपन होते हैं और R1 के आसपास एक बेरिश कैंडल बनती है, तो बेरिश कैंडल में आपको शॉर्ट नहीं करना। देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अगर हम R1 के आसपास ओपन होते हैं और यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनती है, तो बेरिश कैंडल में आपको शॉर्ट नहीं करना क्योंकि यहाँ पे हमारी सीपीआर है। ये सीपीआर से हम यहाँ पे सपोर्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने सपोर्ट लिया तो ये हमारा एक और हायर लो बन जाएगा। देखिए ये हमारा लो, ये हमारा हायर लो, ये हमारा एक और हायर लो और यहां से अगर रिजेक्शन कैंडल बनती है, देखिए ये ट्रैप करने की टेक्निक है। यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप किया जाता है। तो यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना आपको, ये सीपीआर है यहाँ पे, इस सीपीआर से हम सपोर्ट लेते हैं तो यहाँ पे एक हायर लो बन जाएगा और यहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है और ऊपर की तरफ जा सकता है। तो मेरा कन्विक्शन निफ्टी में बाय ऑन डिप्स का ही रहेगा। मैं सेलिंग की अभी एडवाइस नहीं करूंगा। अब यहाँ पे सपोर्ट पे अगर बुलिश कैंडल बनती है तो आप कैसे ट्रेड लेंगे? इमीडिएटली आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। बुलिश कैंडल अगर बनती भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप बुलिश कैंडल सीपीआर तक जाएगी, उसके बाद एक हायर लो बनेगा। जैसे ही हायर लो बनेगा तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं और आपका पहला टारगेट 21,500 का रह सकता है, जो कि आगे जाके हम ऑल टाइम हाई तक भी जा सकते हैं। ये हमारी कन्विक्शन निफ्टी के अंदर बनती है। ऑल टाइम हाई के लेवल्स हम जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं क्योंकि निफ्टी के कंपोनेंट्स भी बुलिश हैं। निफ्टी भी मेरे को बुलिश ही नजर आ रहा है इस हिसाब से। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको निफ्टी का ट्रेड प्लान समझ में आ गया होगा। जब और खास करके अगर हम इसी रेंज के जब तक हम
देखिए तभी हमें बड़ा मूव मिलेगा जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा या ये सपोर्ट ब्रेक होगा। तो मेरा कन्विक्शन सपोर्ट ब्रेक होने पे नहीं है, मेरा कन्विक्शन ज्यादा जो है वो रेजिस्टेंस ब्रेक होने पे है। इसलिए मुझे लग रहा है कि हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी ही अपनानी चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी का मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आपकी स्क्रीन पे लग गया है। अब यहाँ पे हम देखें डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट ले रही है कैंडल, और ये बहुत ही बढ़िया बुलिश कैंडल बनी है। उसके बाद हालांकि एक बेरिश कैंडल बनी है, लेकिन वो इसके 50% पे आके रुक गई है। एग्जैक्ट 50% ऑफ दिस कैंडल पे आके वो रुक गई है। तो अब हमें क्या ट्रेड लेना है, आइए हम उसके लिए छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं, बेसिकली एक कंसोलिडेशन की रेंज है जो कि 48,218 से लेके 46,894 की है। अगर हम इस कंसोलिडेशन को छोटा कर दें, जैसा कि अभी चल रहा है, तो ये हमारा अराउंड 48,000 के करीब का लेवल है। 47,987 से 47,926, ये हमारा जो है एक रेजिस्टेंस का जोन है, और हमारा सपोर्ट का जोन है 47,511 से 47,448। तो अब हम अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे आ गए हैं। अगर मार्केट को यहां से ऊपर जाना है, तो ये सपोर्ट जोन ब्रेक नहीं होना चाहिए। अ, अगर ये ब्रेक होता भी है, तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन 47,262। अगर हम यहाँ, क्योंकि बैंक निफ्टी ना बहुत वॉलेटाइल है, तो अगर हम यहां तक आते भी हैं, तो यहां से एक हायर लो बन जाएगा। देखिए ये लो है, और फिर एक हायर लो बन जाएगा, और उसके बाद हम ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी मेरा जो कन्विक्शन है वो साइडवेज टू बुलिश है। साइडवेज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, तो आपको ज्यादा क्लियरिटी इसमें नजर आएगी। तो फ्रेंड्स, 5 मिनट्स के जब हम टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लो बना, यहाँ पे हायर लो बना, और उसके बाद यहाँ पे एक हायर लो बन गया है। तो कन्विक्शन तो मेरी बुलिशनेस पे ही है, लेकिन मैं साइडवेज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पे एक वाइड सीपीआर है। बैंक निफ्टी में एक वाइड सीपीआर बनी है, तो इसीलिए मेरा निफ्टी में भी कन्विक्शन थोड़ा साइडवेज था। हो सकता है बैंक निफ्टी की वजह से निफ्टी में भी नैरो सीपीआर, एवरेज सीपीआर है वहां पे भी, तो हम एक साइडवेज रेंज में भी काम हो सकता है, कर सकते हैं। तो इसलिए मैं साइडवेज टू बुलिश बोल रहा हूँ। बुलिश में मेरा कन्विक्शन इसलिए ज्यादा है क्योंकि कंपोनेंट्स बुलिश है। अब बैंक निफ्टी का एक और कंपोनेंट आता है आईसीआईसीआई बैंक। एचडीएफसी बैंक तो हमने डिस्कस कर लिया था। आईसीआईसीआई बैंक को भी अगर आप देखेंगे, तो ये एग्जैक्टली अपने सपोर्ट जोन पे है। आईसीआईसीआई बैंक, तो ये सपोर्ट जोन यहाँ पे एग्जैक्टली अपने सपोर्ट जोन पे सपोर्ट ले रहा है। अब यहाँ पे मुझे यही उम्मीद है कि ये आईसीआईसीआई बैंक में यहाँ से सपोर्ट मिलना चाहिए, और एक हायर लो बनना चाहिए, और उसके बाद हम ये इस रेजिस्टेंस लेवल पे, जो ये हमारा इजीली 1016 से 1021 का जोन है, यहां तक हम आईसीआईसीआई बैंक में इजीली आ सकते हैं। इसलिए मेरा बैंक निफ्टी में भी कन्विक्शन बाय ऑन डिप्स ही है। यहाँ पे भी हमें यही करना चाहिए कि अगर हमें कुछ गैप डाउन मिलता है, तो वेट करना चाहिए, एक हायर लो बनाए, और उसके बाद हमें फर्स्ट टारगेट 47,900 एंड सेकंड टारगेट 48,218 के लिए प्ले करना चाहिए। लेकिन अगर हम हायर लो बना देते हैं, तो मेरा कन्विक्शन है कि हम बैंक निफ्टी में भी ऑल टाइम हाईस पे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान क्लियरली समझ में आ गया होगा। आज हमने कंपोनेंट्स के साथ इसलिए डिस्कशन की है क्योंकि कुछ इनडिसीजन है, एक कंसोलिडेशन की रेंज में है हम, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। तो बेसिकली उस कंसोलिडेशन की रेंज को ब्रेक करना होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी को। लेकिन ब्रेक करने के तरीके, ब्रेक करने तक, जब तक ब्रेक नहीं होती है, तब तक भी हम बाय ऑन डिप्स पे ही अपना रोल जो है अपना ट्रेड प्ले करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।